हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब न्यूज की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे नवोदय विद्यालय समिति में आई वेरियस जॉब वैकेंसीज के बारे में। लेकिन फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लगातार ही आपके लिए लेटेस्ट जॉब अपडेट्स लाते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वैकेंसीज हैं 2022-23 सेशन के लिए, और ये प्रिंसिपल पोस्ट के लिए हैं। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी, 10th ग्रेजुएट टीचर टीजीटी, और मिसलेनियस कैटेगरी में टीचर्स के लिए भर्ती है नवोदय विद्यालय समिति में। फ्रेंड्स, नवोदय विद्यालय समिति, जिसको हम शॉर्ट में एनवीएस के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी स्वायत्त संस्था है ये, और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती है। फ्रेंड्स, इसका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में स्थित है। साथ ही इसके 8 रीजनल ऑफिस हैं, भोपाल में, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे और शिलोंग में। और इसके 649 से ज़्यादा जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया में काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वैकेंसीज हैं, जैसा कि हमने बात की, प्रिंसिपल के लिए, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, और मिसलेनियस कैटेगरी में टीचर्स के लिए। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंसिपल पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज हैं। जनरल कैटेगरी में 7 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी है, एससी की 1 वैकेंसी है, और टोटल इस तरह से 12 वैकेंसीज हैं ये प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। अब अगर बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी के लिए, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट होती है, ग्रुप बी की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंसिपल ग्रुप ए की पोस्ट होती है। तो इसमें सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। बायोलॉजी की अगर बात करें तो बायोलॉजी पीजीटी में जनरल की 18 सीट्स हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट हैं, ओबीसी के लिए 11 सीटें हैं, एससी की 6 सीट हैं, और एसटी की 3 सीटें। इस तरह से कुल 42 वैकेंसीज हैं। और ये फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए हैं वैकेंसीज। और पीजीटी केमिस्ट्री में टोटल वैकेंसीज 55 हैं, पीजीटी कॉमर्स में टोटल वैकेंसी 29 हैं, पीजीटी इकोनॉमिक्स में 83 वैकेंसीज हैं, और पीजीटी इंग्लिश में 37 वैकेंसी हैं, ज्योग्राफी में 41, पीजीटी हिंदी में 20 वैकेंसीज हैं, हिस्ट्री में 23 वैकेंसी हैं, मैथ्स में 26 वैकेंसी हैं, फिजिक्स में 19 वैकेंसीज हैं, और कंप्यूटर साइंस में 22 वैकेंसी हैं। इस तरह से पीजीटी पोस्ट के लिए टोटल 397 पोस्ट हैं, जिनमें से जनरल के लिए 180 पोस्ट हैं, 35 पोस्ट ईडब्ल्यू एस के लिए हैं, ओबीसी के लिए 102 पोस्ट हैं, एससी के लिए 55, और एसटी के लिए 25 पोस्ट हैं, और ये फिजिकली हैंडीकैप के लिए पोस्ट दी गई हैं। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे टीजीटी यानी 10th ग्रेजुएट टीचर्स की जो वैकेंसी है सब्जेक्ट वाइज वो कितनी है। तो टीजीटी इंग्लिश में वैकेंसीज हैं, टोटल वैकेंसी की बात करें तो 144 हैं, जनरल के लिए 61, ईडब्ल्यूएस के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 14 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए और ओबीसी एनसीएल का मतलब है नॉन क्रीमी लेयर में जो आते हैं उनके लिए 38 वैकेंसीज हैं, और एससी के लिए 21 वैकेंसी हैं, एसटी के लिए 10। इस तरह से 144 हैं। टीजीटी हिंदी में वैकेंसी है 147, मैथ्स के लिए 167 वैकेंसी है, साइंस के लिए 101 वैकेंसी है, और सोशल स्टडीज के लिए 124 वैकेंसी। इस तरह से कुल मिला के 683 टीजीटी की वैकेंसीज हैं, जिसमें से जनरल की 285, ईडब्ल्यूएस के लिए 66, ओबीसी के लिए 182, और एससी के लिए 101, और एसटी के लिए 49 वैकेंसीज हैं। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे थर्ड लैंग्वेज। टीजीटी थर्ड लैंग्वेज में जो वैकेंसी है वो इस तरह से है। असमीज लैंग्वेज के लिए 66 वैकेंसी हैं, बोडो के लिए 9 वैकेंसी, गारो के लिए 8, गुजराती के लिए 40 वैकेंसी हैं, कन्नड़ के लिए 8 वैकेंसी हैं, खासी के लिए 9 वैकेंसी हैं। फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है ये लैंग्वेज टीचर के लिए है। मलयालम के लिए 11 वैकेंसी हैं, और मराठी के लिए 26 वैकेंसीज हैं, मिजो के लिए 9 वैकेंसी हैं, नेपाली के लिए 6 वैकेंसी, उड़िया के लिए 42 वैकेंसीज, और पंजाबी के लिए 32, तमिल के लिए 2, तेलुगु में 31, और उर्दू के लिए 44 वैकेंसी। इस तरह से 343 वैकेंसीज हैं लैंग्वेज टीचर्स के लिए। और आगे बात करें मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स। मिसलेनियस में म्यूजिक की वैकेंसी है 8, पैट मेल, पैट फीमेल, लाइब्रेरियन की वैकेंसीज हैं। तो आप देख सकते हैं म्यूजिक में 33 वैकेंसीज हैं, आर्ट में 43 वैकेंसी हैं, पैट मेल के लिए 21 वैकेंसी हैं, पैट फीमेल के लिए 31 वैकेंसी हैं, और लाइब्रेरियन के लिए 53 वैकेंसीज हैं। और इस तरह से टोटल वैकेंसीज हैं 181। तो इस तरह से ये काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं नवोदय विद्यालय समिति
के थ्रू। सो अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिंसिपल पोस्ट के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। पे स्केल इसमें आपका रहेगा लेवल 12 की जॉब है, ये ग्रुप ए की बहुत अच्छी जॉब है। इसमें सैलरी आपकी आ, इसमें 78,800 ये बेसिक सैलरी रहेगी, और इस पर डीए वगैरह लग के ये 1 लाख से ऊपर आपकी सैलरी बनेगी इसमें। ये पे मैट्रिक्स टेबल में अगर देखेंगे हम, लेवल 12 पे जॉब है, काफी अच्छी जॉब है ग्रुप ए की। अपर एज लिमिट की बात करें तो नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स, 50 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। एजेंशियल क्वालिफिकेशन और जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है वो मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ कम से कम, और बीएड होना चाहिए, या फिर कोई भी इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री होनी चाहिए। और अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस पर्सन्स होल्डिंग एनालॉग्स पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, यानी आपने कहीं भी प्रिंसिपल की पोस्ट पे काम किया हो पहले, या फिर वाइस प्रिंसिपल आप रहे हो, या फिर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर रहे हो सेंट्रल में या स्टेट गवर्नमेंट में, और या फिर पीजीटी या लेक्चरर रहे हों आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में या किसी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में। और पर्सन्स हैविंग, या फिर आपके पास होना चाहिए पर्सन्स हैविंग 15 ईयर्स कंबाइंड रेगुलर सर्विस और एज पीजीटी, यानी पीजीटी के रूप में आपने 15 साल तक किसी कॉलेज में पढ़ाया हो। तब अगर इस तरह के कोई एक्सपीरियंस है आपके पास इनमें से कोई एक, और ये मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपकी है, तो आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको अधिभार दिया जाएगा अगर यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन हाउस मास्टर ऑफ फुली रेजिडेंशियल स्कूल। किसी रेजिडेंशियल स्कूल में 3 साल आपने, हाउस मास्टर का मतलब प्रबंधक व्यवस्थापक के रूप में काम किया हो, और एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन फुली रेजिडेंशियल स्कूल में आपका एक्सपीरियंस हो, या फिर प्रोफिशिएंसी, और सॉरी, इसके साथ साथ आपको दक्ष होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी में और रीजनल लैंग्वेज में जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स आपको होनी चाहिए। और अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की बात करें तो इसके लिए आप पोस्ट कोड देख सकते हैं, ये पोस्ट कोड दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो आपका पे स्केल रहने वाला है, लेवल 8 की जॉब होती है ये। इसमें बेसिक पे होती है 47,600 से लेकर 1,51,100 तक हो सकती है। तो इसमें शुरुआती सैलरी आपकी 70,000 प्लस बनेगी। और अपर एज लिमिट इसमें 40 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए, आप किया हो आपने कोई भी, और या फिर एनी अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स किया हो, और बीएड डिग्री साथ में होनी चाहिए, यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए प्लस बीएड डिग्री होनी चाहिए, या बीएड के अलावा, हाँ सॉरी, बीएड डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट हु हैव अंडर गॉन 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स। अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो बीएड डिग्री आपके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मास्टर अगर इंग्लिश के लिए भर रहे हैं पीजीटी इंग्लिश के लिए, तो मास्टर्स इंग्लिश इंग्लिश होना चाहिए। पीजीटी हिंदी भर रहे हैं, मास्टर्स इन हिंदी होना चाहिए। या फिजिक्स के लिए भर रहे हैं तो मास्टर्स इन फिजिक्स होना चाहिए, अप्लाइड फिजिक्स, इस तरह से, यानी जिस सब्जेक्ट में भर रहे हैं आपके पास उसकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में। और अब बात करेंगे टीजीटी पोस्ट के लिए। यहाँ पे उससे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो डिजायरेबल है वो एक्सपीरियंस टीजीटी, टीजीटी के रूप में आप को एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल में आपने काम किया हो, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे एजेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है। और फोर टीजीटी टेंथ ग्रेजुएट टीचर्स, यहाँ पे पोस्ट कोड आप देख सकते हैं, इंग्लिश के लिए 13, हिंदी के लिए 14, इस तरह से पोस्ट कोड दिए गए हैं। और तो यहाँ पे जो टीजीटी का जो पे लेवल होता है वो 7 होता है, और इसमें बेसिक पे होती है आपकी 44,900 से लेके 1,42,400 तक। इसमें शुरुआती सैलरी आपकी बनती है 60 प्लस बनती है। और इसमें अपर एज लिमिट 35 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए आपकी। एजेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए आपके पास 50% मार्क्स के साथ, या फिर बैचलर्स ऑनर्स डिग्री विद 50% मार्क्स होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, या फिर बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए।
यानी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए टीजीटी में अप्लाई करने के लिए। जैसे अगर आप पीजीटी मैथ्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बीएससी होना चाहिए या फिर बीए विद मैथ होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। ऐसे ही जिस भी सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई की है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने बीएड किया हुआ है तो। ग्रेजुएशन प्लस बीएड इसके लिए नेशनल क्वालिफिकेशन होती है। और अब बात करेंगे मिसलेनियस टीचर्स की, म्यूजिक, आर्ट, पेट एनिमल, पेट फीमेल लाइब्रेरियन के लिए। तो फ्रेंड्स ये भी लेवल 7 की जॉब होती है मैट्रिक्स में, और इसमें 35 साल से ज़्यादा की एज है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। म्यूजिक में के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन दी गई है। म्यूजिक में आपने ग्रेजुएशन डिग्री की हो प्लस बैचलर्स डिग्री हो आपके पास। ऐसे ही आर्ट के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक एप्लीकेशन दिया गया है। और पीईटी मीन्स फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो इसमें बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए आपके पास, और या फिर डीपीएड होना चाहिए। और अगर लाइब्रेरियन की बात करें तो यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए। लाइब्रेरी साइंस की डिग्री होती है वो आपके पास होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन, या फिर डिप्लोमा हो आपका लाइब्रेरियन में। एज रिलैक्सेशन, तो SC ST को 5 साल की छूट दी जाएगी अपर एज लिमिट में, और ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी। वुमेन को ऑल कैटेगरी इफ अप्लाइंग पीजीटी टीजीटी पोस्ट के लिए 10 साल की छूट दी जाएगी। और रेगुलर एनबीएस एम्प्लॉय, जो अगर एनबीएस में पहले से ही काम कर रहे हैं नवोदय विद्यालय समिति में, तो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, वो अप्लाई कर पाएंगे विदाउट एज लिमिट, कोई एज बार नहीं है उनके लिए। और फ्रेंड्स अब बात करेंगे आगे मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरह से होगा, यहाँ पे कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एंड इंटरव्यू, और इंटरव्यू होगा उसके बाद आपको सेलेक्ट किया जाएगा इन पोस्ट के लिए। और यहाँ पे जो सेंटर ऑफ सीबीटी के सेंटर्स दिए गए हैं पोर्ट ब्लेयर एंड अनंतपुर। ये बहुत काफी सारे सेंटर्स दिए गए हैं, आप इनमें चूज कर सकते हैं अपनी सीबीटी के लिए कि कहाँ आपको एग्जाम देना है। और इसके बाद बात आती है फ्रेंड्स स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन किस तरह से होगी, तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो एग्जाम होगा वो इस तरह से होगा। अ, इसमें पार्ट फर्स्ट में रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी रीजनिंग और मैथ आएगा। 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 10 नंबर के। और इसमें इसके बाद पार्ट 4 होगा। वैसे पूरा टेस्ट ये 3 घंटे का होगा, और यहाँ पे इसके पार्ट और भी दिए गए हैं। पार्ट 4 होगा इसका एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट से। जो एकेडमिक्स आपने पढ़ाई की है उससे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन पूछेंगे 50 नंबर के। और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के सवाल पूछे जाएंगे 50 और 50 नंबर के पूछे जाएंगे। और विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली। और इसमें यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है। और इसके अलावा फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी के पोस्ट के लिए जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज ऑफ आईसीटी। आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डोमेन नॉलेज यानी जिसमें आपने पढ़ाई की है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80 क्वेश्चन। और इस तरह से 130 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 130 नंबर के। और इसमें 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और जो पार्ट 4 होगा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट का, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 10 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के 20 क्वेश्चन। और टीजीटी की अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के। रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के। नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर 10 क्वेश्चन। और आपने जो सब्जेक्ट पढ़ाई की है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उसके 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80 नंबर के। 3 घंटे का टेस्ट होगा। और इस तरह से टोटल 120 क्वेश्चन होंगे 120 नंबर के। 30 नंबर का ये होगा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी एंड जनरल हिंदी इंग्लिश। और ये 10 10 नंबर के ये पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए आपको जाना होगा नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर www.नवोदया.gov.in पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, साथ ही कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे। वहाँ पर क्लिक करके आप
अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अलावा अच्छा, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 2,000 रुपये एप्लीकेशन फीस लगेगी आपकी। पीजीटी के लिए आपकी फीस लगेगी 1,800 रुपये और टीजीटी के लिए लगेगी 1,500 रुपये। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। और नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट बिलोंग SC ST और PH। फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं तो भी आपको फीस नहीं देनी होगी। और हैंस द स्टेप्स फॉर पेमेंट ऑफ फीस विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर देम ऑनलाइन। और आपके लिए स्टेप भी नहीं आएगा ऑनलाइन पेमेंट का। और टाइमलाइन की बात करें, इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दी गई हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है 2 जुलाई से, आज ही से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा 22 जुलाई को। 20 दिन का आपको टाइम दिया गया है। फी डिपॉजिट ओपन, फीस डिपॉजिट आप कर सकते हैं 2 जुलाई तक। और फीस भरने की अंतिम तिथि है, सॉरी, फीस डिपॉजिट आप कर सकते हैं 2 जुलाई से और 22 जुलाई तक कर सकते हैं। डेट ऑफ सीबीटी, सीबीटी की डेट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसकी डेट विल बी इंटीमेटेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द समिति इन ड्यू कोर्स। और ये बाद में आपको देखने को मिलेगी समिति की वेबसाइट पर। सो फ्रेंड्स, इस तरह से सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है इस भर्ती से रिलेटेड, सो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। साथ ही हमारा चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब गवर्नमेंट जॉब न्यूज़।